मनोज यादव जी जरा इस बात का जवाब दें कि अखिलेश यादव माथे पर तिलक लगाकर हाथों में फरसा थामकर परशुराम की बात करके रात को कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं। ये समाजवादी नहीं बल्कि प्रचारवादी बन गए हैं। वो प्रचारवादी अब राम के बन गए हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है। कृष्ण के बन गए क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से राम की भी रही है, रहीम की भी रही। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार हम लोग उस तरह के लोग नहीं है कि वोट के लिए अपने ही नागरिकों को बांटे कि ये 1 नंबर के नागरिक है या 2 दर्जे के नागरिक है। आज जब पूरे देश में गलवान घाटी में क्या हुआ आपने देखा, 56 इंच की सीना वाले लोग कहाँ है? अरे आप फिर प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है? आप ये एजेंडा मीनाक्षी जी से पूछिए किसने कहा था। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा मनोज जी? नहीं, 1 मिनट विष्णु जैन जी, 1 मिनट। मैंने मनोज यादव जी आपसे बड़ा सीधा सा जवाब पूछा। मैंने एक सीधा सवाल पूछा। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर दाएं बाएं आए बाएं साइन नहीं करिएगा। मुझे मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को तिलक लगाने में 30 साल लग गए। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो हाथों में उन्होंने फरसा ले लिया, तिलक लगा लिया, भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आ गए। ये कैसे हो गया? अरे कब भगवान श्री कृष्ण, ये कब भगवान श्री कृष्ण के यही भगवान श्री कृष्ण को द्वापर से लेके आए हैं क्या? इनके घर में थे भगवान श्री कृष्ण। आप जानते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही यज्ञ में हुआ। आपको ये पता है कि नहीं पता? आ गए आप मुद्दे पर, यादव वोट बैंक। आ गए आप मुद्दे पर, यादव वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं ना? आप नहीं आ रही हैं। आप यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप प्रवक्ता नहीं बन जा रही है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। आप यादव वोट बैंक की बात सीधे सीधे देखिए, खुले दिल से कहिए, लुका छुपी तरीके से मत करिए। हमें अब उत्तर प्रदेश में सारे जनमानस का वोट मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको 20 लाख लैपटॉप कौन देगा, उसको एक्सप्रेसवे कौन देगा, उसके माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन कौन देगा, इकाना स्टेडियम कौन बनाएगा। भगवान का भी आप पूजा अर्चना तभी कर पाएंगे जब घर में समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। और समृद्धि और खुशहाली देगा किसी के पास विचार है, दृष्टिकोण है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है। ठीक है, आज गलवान पे आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, समृद्धि और विकास का दृष्टिकोण समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है ना मनोज जी, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, आराम से हम सब चर्चा कर रहे हैं। समृद्धि और विकास की बात। मनोज जी ऐसे हम एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो सुनाई कुछ नहीं देगा। सवाल करिए कि मैं सवाल पूछ रही हूँ ना मनोज जी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आक्रमण कर रहा उस, अगर आप हमेशा चिल्लाते रहेंगे मुझे ऑडियो फिर डाउन करवानी पड़ेगी। मनोज जी, मनोज जी अब शांत। अब मैं सवाल पूछ रही हूँ ना मनोज जी, शांत हो जाए। एमएच खान साहब, आप एक जबरदस्त राज्यसभा 3 और ये सरकार पोषित बेचारे अधिवक्ता 4 लोगों को। अरे आप क्या बात कर रहे हैं मनोज यादव जी? कहाँ घबरा रही है? कौन सा रोड़ा कहाँ किससे जोड़ रहे हैं भाई? मनोज यादव जी आपकी तो परिवारवादी पार्टी है। मनोज यादव जी आपकी तो परिवारवादी पार्टी है। आपके तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके बेटे तक चली जाती है, उसके बाद घर में ही सांसद बन जाते हैं, घर में ही विधायक बन जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मत आइए। डॉक्टर अमित खान साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ही है, इनकी ऑडियो डाउन करिए मनोज यादव जी की। मैं सवाल सुनते नहीं है, चिल्लाने लग जाते हैं। एमएच खान साहब, समाजवादी पार्टी, 1 मिनट आ रही हूँ मैं, जफर जी आ रही हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी विकास दे सकती है, समाजवादी पार्टी विकास और समृद्धि की परिचायक है। आपने तो समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है ना, जरा बताइए एमएच खान साहब। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, गुंडों की पार्टी है, 500 से ज्यादा दंगे हो गए, कितनी चीजें गिनाई जाएगी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का तो चरित्र ऐसा है कि हाँ, वो गुंडे की बात करते हैं, एक जात बिरादरी की बात करते हैं, सज्जन हिता सज्जन सुखा की बात नहीं कभी करते हैं। अब देखिए, विष्णु जैन जी बैठे हैं, वकील साहब, जो जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, ये मथुरा की केस लड़ते लड़ते राम मंदिर पर चले गए। क्या मकसद इनका है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1991 में कहा है कि राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूटेड चीज हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। वकील है सब जान, इसके बाद भी ये परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी के, ये आरएसएस के
और ये इसी बीच में ये जो क्या है, आप अपना नेटवर्क कुछ कट रहा है। खान साहब, आपकी बात हम ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार एक काम करती हूँ, जफर इस्लाम जी के पास जाती हूँ, तब तक नेटवर्क हम दुरुस्त करवाते हैं। जफर इस्लाम जी, एक तरफ आप लोग जो हैं ब्राह्मण सम्मेलन कराने की जुगत में बैठे हुए हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की रीति नीति जो समझ में आ रही है वो ये जानते हैं कि मुस्लिम यादवों के सहारे तो वो आगे बढ़ ही रहे थे, और अब यदि वो कृष्ण का नाम लेते हैं, राम की बात करते हैं, परशुराम का नाम लेते हैं, तो जो आपके कोर वोटर्स है उसमें भी सेंधमारी का काम वो कर सकते हैं। देखिए, हमारे और उस पार्टी में, जो आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, उस पार्टी में फर्क यह है कि वो परिवारवाद वाली पार्टी है। हमारी कोई एक धर्म विशेष, एक कोई समाज के एक कोई सेक्शन के लिए नहीं, पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे लिए हर मजहब का मान सम्मान है और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम एक साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उसी साथ चलते हैं। लेकिन इनसे जरा पूछिए, बार बार जो उंगली उठा रहे हैं हमारे सम्मानित सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे राज्यसभा में, हरनाथ जी के बारे में, कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया। भाई, राज्यसभा भेज दिया गया क्यों? आपको अधिकार है भेजने का। उनको भेजा गया है इसलिए कि उनमें वो जो चीज चाहिए राज्यसभा में, वो राज्यसभा में उसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। आपके पार्टी ने किसको भेजा, उसके नाम गिनाओ मैं क्या? जो लोग इस लायक नहीं है कि वो राज्यसभा के पटल पे खड़े रहे, उन लोगों को आप लोगों ने भेजा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, व्यक्तिगत व्यू जो है, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि मेरे सपने में आया। उनके सपने में क्या आया, उन्होंने बहुत, और उनकी आस्था है, उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसको गलत करार मुद्दा देना ये है कि वो हरनाथ जी के सपने में आए या केशव प्रसाद मौर्य को चाहे। मुद्दा ये है कि मथुरा अब बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ये मंदिर मस्जिद की बात करना फिर से बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? विकास के मुद्दों पर केंद्रित क्यों नहीं रहती बीजेपी? मैं तो ऐसा कहता हूं, तो छोड़िए उन सब बातों में। एक मैं कहता हूं कि जो बार बार इनको सपने में ब्राह्मण आ रहे हैं और कृष्ण जी आ रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं, जो इनके अखिलेश जी के सपने में, मैं तो कहता हूं अयोध्या से लड़ लीजिए इलेक्शन, मथुरा से लड़ लीजिए इलेक्शन। तो आप तो योगी जी के बारे में आप बात कर रही थी, योगी जी तो हर जगह से लड़ेंगे और हर जगह से जीतेंगे। क्या वो कह सकते हैं ऐसा? 4-5 सीट को छोड़ के बारे में उसके बाद कह सकते हैं कि कहां से लड़ेंगे अखिलेश जी चुनाव? बताइए, अयोध्या से लड़ेंगे? करवा दीजिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मथुरा से लड़ेंगे। जबर भाई से कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के, जब आप राजनीतिक उनके इतिहास पे जाएंगे तो पहले ऐसे देश के मेंबर हैं जो 2-2 जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे, और वो जहां से भी अब तक चुनाव लड़े हैं सभी जगहों से जीता है उन्होंने। अरे 5-6 सीट छोड़ के बताओ, लेकिन आप जैसे अनाउंसमेंट करा दीजिए, मथुरा से लड़ेंगे। जैसे भाई को आप सुन लीजिए जफर भाई, आप जैसे भाई को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूं। अरे मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो कहीं से भी जीत जाते हैं। मैं कह सकता हूं, सवाल कुछ और था। मैं कह सकता हूं मनोज यादव, सवाल कुछ और था। एक मिनट जफर जी, एक मिनट जफर जी, आजमगढ़ से भी लग रहा है कि एक मिनट जफर जी। मनोज यादव, सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि अयोध्या, काशी या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, क्या ये हिम्मत दिखाएंगे इन तीनों धार्मिक स्थलों से चुनाव लड़ने का? ये बात कई सारे पत्रकारों के इंटरव्यू में मीनाक्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पार्टी तय करेगी जहां से जरूरत होगी। अगर हम अच्छा, ये पार्टी कौन से तय करेगी? परिवारवाद बात कर रहे हैं, पार्टी क्या तय करेगी आपकी? परिवारवाद लोग वही तो फैसला लेने वाले हैं, कोई आगे पीछे है नहीं। मुलायम सिंह तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, तो फैसला तो यही लेने वाले हैं। आप कम से कम तो पार्टी आपके क्या है? आपके वन मैन पार्टी है, यही डिसाइड करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।